विदेश में एजुकेशन हुई आसान। 29 देशों की 700 यूनिवर्सिटी 85,000 कोर्स में सीधे एडमिशन हुआ आसान। गुड़गांव के डबल ट्री हिल्टन होटल में केसी ओवरसीज एजुकेशन के द्वारा लगाया गया एजुकेशन फेयर, जिसमें 29 देशों की यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहे, को विदेश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेकर सभी प्रोसेस की जानकारी दे रहे थे। जो भी स्टूडेंट विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं और अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर सीधे सारी सही जानकारी के जरिए विदेश में यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। विदेश में पढ़ाई करके आप अपना भविष्य बेहतर से भी और बेहतर बना सकते हैं। सीधे केसी ओवरसीज एजुकेशन संपर्क कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। आज का एजुकेशन फेयर किन लोगों के लिए और इससे क्या फायदा आज स्टूडेंट्स को होने वाला है? ऐसा है कि जितने भी बच्चे हैं उनको करियर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, और एब्रॉड में जाना है तो दिल में और थोड़ी सी बेचैनी होती है। कौन सी कंट्री सेफ है, कहाँ पे कौन से कोर्सेज हैं, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं। तो इन सब चीज़ों में हम जैसे एजुकेशनिस्ट और काउंसलर्स की अहम भूमिका है। एक तो मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल और मेरा मनोविज्ञान एक स्टडी का सब्जेक्ट रहा है। तो बच्चे को अच्छे से गाइड कर, जिससे वो अपनी ज़िंदगी में एक सक्सेसफुल मंजिल पा सके, जिससे उसे मानसिक तनाव ना हो। एक राइट फिट ढूंढना बहुत ज़रूरी है। और मुझे एक एजुकेशनिस्ट होकर ये लगता है कि हर बच्चे में एक ऐसी प्रतिभा छुपी हुई है, जिसको राइट अगर हम मोड़ दे दें या राइट तरीके से नर्चर करें, तो डेफिनेटली उससे बच्चे हर तरीके से अपनी अपनी भूमिका अच्छे से निभा के अच्छे करियर्स में सेट हो सकते हैं। अच्छी एजुकेशन, अच्छे करियर्स, डेफिनेटली राइट एजुकेशन, राइट करियर्स, आई थिंक दैट मेक्स एवरीवन सक्सेसफुल। एंड केसी ओवरसीज एक ही छत के नीचे आपको ओवर 29 कंट्रीज, मोर देन 700 यूनिवर्सिटीज़ एंड हमने 3 लाख से भी बच्चों को पैन इंडिया केसी ने हेल्प किया है। तो मुझे लगता है कि हम लोग का जो वैल्यू सिस्टम है, जो मिशन है, जो विजन है, वो यही है कि राइट फिट हर किसी को मिले। वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट आवर वर्किंग एंड yes, myself Dr. Kavita Monga from Sushant Lok 1 KC Overseas, and I think we are there to help you, guide you, assist you for all these services, right from shortlisting the courses to filling the registration, the admission, the application forms, to your visa processes, to your post visa services, and everything till you land up at a place where you're happy, safe and comfortable. Thank you. आप कितनी यूनिवर्सिटीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? और भैया आज का हाँ कोई नहीं रिजल्ट किस महीने में आप पूछ रहे हैं? मतलब कितने लोगों को इसका लाभ मिला और कितनी यूनिवर्सिटी? आयुष, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज आर एग्जैक्टली देयर? या 68, राइट। तो यहाँ पर आज 68 यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं। अलग अलग कंट्री से हैं, यूएस से हैं, यूके से हैं, आयरलैंड से हैं, सिंगापुर से हैं, दुबई से हैं, कनाडा से हैं, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। लेकिन बच्चों का अक्सर मन इस जगह पे ज़्यादा रहता है, यूरोप, यूके और कनाडा और यूएस में। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत अच्छी जगह है पढ़ने के लिए, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि इतनी लंबी फ़्लाइट है, हम कंफर्टेबल नहीं हैं। तो सिंगापुर बहुत पास है, बहुत सारे पेरेंट्स बड़े कंफर्टेबल होते हैं। और कई 100 बच्चों को, पेरेंट्स को अलग अलग टाइप की गाइडेंस मिली है। उन्हें मौका मिला है डायरेक्टली उस यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से मिलने का। एक ये जो मैं कहूँगी 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, इससे बहुत ज़बरदस्त रूप से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप जान सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। उधर के जब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, एक काउंसलर अलग होता है और एक कंट्री का उस पर्टिकुलर कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव अलग होता है। तो हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से और कॉलेजेस से उन रिप्रेजेंटेटिव्स को आमंत्रित करते हैं और वो डायरेक्टली आपको एड्रेस करते हैं। राइट टू एजुकेशन
एजुकेशन से लेकर बहुत सारी इंडिया में एजुकेशन की फैसिलिटीज मौजूद हैं, लेकिन अब्रॉड में स्टडीज़ का चलन लगातार बढ़ रहा है, कमियां कहाँ? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हम लोग लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में 4O एजुकेशन और 4O इंडस्ट्रीज़ का ज़माना आ चुका है, जहाँ पे वो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल थिंकिंग, रियल टाइम एक्सपोजर, हैंड्स ऑन एक्सपोजर, इन सब चीज़ों को मांगते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है राइट एम्प्लॉयज़ की। और राइट एम्प्लॉयज़ इसलिए ही नहीं मिल रहे क्योंकि हमारे यहाँ पे 4O एजुकेशन की जो स्किल्स चाहिए वो हम इतनी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, जैसे हमारा भारत देश है, इतना डाइवर्स कहीं भी नहीं है, इतने कोनों में, कस्बों में बच्चे हैं, तो इतना ज़बरदस्त चेंज लाना मैं समझती हूँ कि बोर्ड्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं कह रही हूँ बच्चे यहाँ भी अच्छे कर रहे हैं, और जो बच्चे बाहर जाके और अच्छा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है और अच्छे में कभी भी कोई बुराई नहीं होती। बट यहाँ की भी एजुकेशन सिस्टम हमारी कम नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट्स IIT, IIMs, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, हंसराज कॉलेज से हो। तो मुझे लगता है ऐसी कमी नहीं है, लेकिन हाँ, पेरेंट्स को और बच्चों को सतर्क रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि उनकी प्रतिभाएँ क्या हैं। पेरेंट्स चाहते हैं विदेश में बच्चा पढ़े, बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि विदेश में बच्चा पढ़े, जी। लेकिन बहुत सारे फ्रॉड केसेज आ जाते हैं। कैसे अवेयर हो, पेरेंट्स को क्या देखना चाहिए भेजने से पहले, किस तरह की जानकारी उनके पास होगी? देखिए, एजेंट में और कंसल्टेंट्स में बहुत अंतर होता है। हम कंसल्टेंट्स हैं। कंसल्टेंट्स यानी कि आपको शायद पता ही नहीं होगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि कमीशन ना देती है ना लेती है, और प्रतिभा पे उनका CV कैसे बनता है, उनकी एस्पिरेशन क्या है, इसमें गाइडेंस चाहिए। तो मुझे लगता है कंसल्टेंट का काम यही है, और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आपको गाइड करना ही ठीक है। बाकी मैं कुछ नहीं कहती, आजकल का ज़माना हर प्रकार से है। मतलब ये कहा जा सकता है कि बजाय उन दलालों के कंसल्टेंट्स के पास चला जाए, आसान तरीका है। और आप अपना जांच करके जाइए कि उस कंपनी को या उसको कौन हेड कर रहा है, उनकी वेबसाइट पे जाइएगा, क्योंकि 1 या 2 या 5 यूनिवर्सिटीज़ कोई रख सकता है, लेकिन 700, 800, 1000 यूनिवर्सिटीज़, इतने सारे कोर्सेज वही रख सकता है जो कि एक कंसल्टेंट है।